गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, एक बार फिर से आए हैं हम आपके लिए सवाल जवाब का ये वीडियो लेके। आज सबसे पहले जो सवाल पूछा गया वह लड़का रो रहा था, इमोशनल हो गया था। बाबा जी, इस जन्म में मुझे कर्मकांड के चक्रों से निकाल देना और अपने नूरी स्वरूप के दर्शन अंदर से देना। बाबा जी ने कहा, बेटा आपका लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन पहले हम काबिल भी तो बने ना। जब तक हम काबिल नहीं बनेंगे, मालिक की अगर बख्शिश भी होगी तो हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें काबिल बनना है बेटा। अगला सवाल, बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, बेटा भजन सिमरन होता ही मन को काबू करने के लिए है। मन तो हमें लगाना है, पर हम मन के अधीन होके चल रहे हैं। क्या आप सारी उम्र मन की चाकरी करना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मन को ही काबू करना है ना। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी आज जब मैं घर से निकली थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तू जा तो रही है, लेकिन तेरी कौन सी बाबा जी से बात हो जाएगी। और आज बाबा जी बात हो गई मेरी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनसे जीत गई। बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, बेटियों की जीत ही होनी चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी अगर कोई हमसे पैसे मांगता है और वह जाके उसका गलत काम करे तो क्या उसके कर्म हमारे पर भी चढ़ते हैं? बाबा जी ने बोला, हाँ बेटा, उसे पैसे देके हम उसके हिस्सेदार तो बन ही गए ना। अगर वो अच्छा काम करेगा तो भी, और अगर गलत काम करेगा तो भी हम उसके हिस्सेदार बन गए। पर हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन वो कोई गलत काम करे तो वो हमारे ऊपर, पानी में अगर कोई पत्थर मारेगा तो छींटे तो सबके ऊपर ही पड़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है कि आप संत मार्ग के रास्ते पे चलते हो। बाबा जी ने कहा, हमें दुनिया से क्या लेना, हमें तो मालिक को जवाब देना है ना। दुनिया में तो कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। दुनिया को खुश करके क्या कुछ हासिल होगा? मालिक ने तो सब कुछ देना है, पहले भी उसी ने दिया है, आगे भी उसी ने देना है, तो हमें तो उसकी खुशी चाहिए ना। अगला एक बहन ने सवाल किया था, बाबा जी कंप्लीट सिलेंडर कैसी अवस्था होती है? बाबा जी ने कहा, बेटा जब हम भजन सिमरन करेंगे ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जब हमें रूहानियत का पूरी तरह एहसास हो जाएगा। जब गुरु रात को कहे कि बाहर सूरज चमक रहा है और हम उसकी हाँ में हाँ मिला दें और बाहर जाके देखने लगे कि हाँ चमक रहा है, जब हमें अपनी शुद्ध बुद्ध न रहे, उसे कंप्लीट सिलेंडर कहते हैं। फिर आगे एक क्वेश्चन किया, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन करने के बाद सोता हूँ तो मुझे दबाव सा महसूस होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा भजन सिमरन करने के बाद हमें सोना नहीं है, सोना नहीं चाहिए। हमें भजन सिमरन हम करते हैं माहौल बनाने के लिए, ताकि सारा दिन वही माहौल बना रहे। लेकिन अगर हम सो जाएंगे तो वो माहौल बना नहीं रह पाएगा। जहाँ तक हो सके हमें सोना नहीं चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन किसी ने कहा कि बाबा जी मुझे संत मार्ग पे बहुत सारे डाउट्स हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा डाउट्स तो हर किसी को होते हैं, इस मार्ग पे डाउट्स तो हैं ही। अगर कोई कहे कि मुझे डाउट है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे सब पता है, ये बात मैं नहीं मान सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कह रहा है। हमें अपना भजन सिमरन पूरा करना है, आस्ता आस्ता मालिक सारे डाउट्स क्लियर कर देगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर आगे एक सिस्टर ने कहा, बाबा जी आज मेरा बर्थडे है, आपने आज मुझे मेरे बर्थडे पे बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी मैं बाहर पढ़ने जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि पहले अपने ग्रहों को दिखा लेते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने मना कर दिया कि इसको बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा पहले डंडा ले और उसको पीट के आ ग्रहों को, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर बाबा जी ने कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये साइंस नहीं है, ये साइंस है, लेकिन बेटा आजकल इतनी गहराई में कौन जाता है। आप अपने विवेक से काम लें और जो आपको ठीक लगे वो ऐसा कर सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मैं अपने बुजुर्गों की जगह पे जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि तू इधर भी आता है और डेरा ब्यास भी जाता है। बाबा जी तो मना करते हैं ये सब।
फिर बाबा जी ने कहा, बेटा आप जो मर्जी कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई भी मनाही नहीं है। मगर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो भी कदम उठा रहे हैं क्या ये ठीक है, जो भी कदम उठा रहे हैं क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं, उनमें या सिर्फ कार्रवाई डाल रहे हैं। अगर हम सिर्फ कार्रवाई डालने जाते हैं तो बेटा उसका क्या फायदा है फिर। जीते जी तो बुजुर्गों को किसी ने पूछा नहीं, और मरने के बाद क्या हम उनकी संभाल कर लेंगे। अगला सवाल मीराबाई की रहनी सहनी पे पूछा गया था कि बाबा जी उनके जैसे अपनी रहनी सहनी को कैसे करें। बाबा जी ने कहा, बेटा ये नहीं कि हम 2-4 दिन में मीराबाई बन जाएंगे, हजरत सुल्तान बाहू बन जाएंगे या फिर शाह इनायत बन जाएंगे। हमें उन महापुरुषों से, उनकी रहनी सहनी से सीख लेनी है और उनके अनुसार अपने आप को ढालना है, तभी कुछ बात बनेगी बेटा। उनके उपदेश में हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। उनके उपदेश को मानकर आगे निकलो। और ये थे आज के सवाल जवाब। ये वीडियो यहीं तक था। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।